हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की टॉपिक पीटी एग्जाम के ताल्लुक से है कि पीटी एग्जाम को अपन कैसा पास करना चाहिए और कौन से मॉड्यूल पे फोकस करना चाहिए और एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा और एग्जाम में कितना टाइम मिलेगा अपने को, कौन से मॉड्यूल पर मैं आपको हर चीज़ समझाऊंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए और लोगों से शेयर करिए। देखिए, मेरा वीडियो बनाने का मकसद एक ही है कि भाई लोग को फ़ायदा करना कुछ। अब आप पीटी एग्जाम के वास्ते कुछ इंस्टीट्यूट को जाते हैं या कुछ एकेडमी को जाते हैं तो वो लोग पैसे चार्ज करते हैं और उतना डिटेल में नहीं बताते हैं जितना अपन सीख सकते हैं घर बैठे। जिसको जुस्तजू है ना, वो कैसा भी सीख सकता है। तो मेरा यही इंटेंशन से मैं वीडियोस बना रहा हूँ कि आप लोग को आसानी होना कि ये थोड़े लोग रहते हैं भाई जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं रहते हैं, तो उन लोग को एकेडमी के पैसे भी नहीं रहते हैं जाने के वास्ते। तो जाकर पैसे अपन वेस्ट करने से अच्छा अगर कोई बच्चा जुस्तजू से नहीं पढ़ रहा है तो पैसे वेस्ट कर रहे हैं, वैसा ही होगा ना। तो आप लोग क्या करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जितना हो सका शेयर करिए। जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं कि पीटी एग्ज़ाम को कोई अगर जा रहा है, कोई मुल्क दूसरे मुल्क को जा रहा है कि अब कोई अब्रॉड जाता है, कोई फॉरेन जाता है, उसको इंग्लिश एग्ज़ाम चाहिए। पीटी का मतलब है कि पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश है उसका फुल फॉर्म। तो उसके अंदर एक एग्जाम लिखना पड़ेगा आपको। मॉड्यूल्स रहेंगे 4 मॉड्यूल। तो स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, ये 4 मॉड्यूल है। 4 मॉड्यूल में से ये पूरे इंटर रिलेटेड है। कैसा इंटर रिलेटेड है, इसके कैसे मार्क्स आते हैं, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि कैसा हर मॉड्यूल एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और एक दूसरे के मार्क्स कैसा जाते हैं। तो उसके स्कोरिंग कैसा करता है ये एग्जाम, बोल तो सिस्टम बेस्ड है और उन्हें आपका कंटेंट देखता है, आपका प्रोनाउंसिएशन देखता है, आपकी ओरल फ्लुएंसी देखता है। ये 3 चीज़ों के ऊपर ये पीटी एग्जाम क्या है, आपको मार्क्स देगा। और अब स्पीकिंग है। अब मैं आपको पूरे टास्क के बारे में बोलूंगा कि कौन से टास्क पे अपने को फोकस करना चाहिए और कौन से टास्क पे फोकस नहीं करना चाहिए। बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए आइए, मैं आपको हर चीज़ समझाऊंगा कौन से टास्क पे अपने को फोकस करना चाहिए और कौन से टास्क पे फोकस नहीं करना चाहिए। थोड़ी वीडियो लंबी होगी है और आखिर तक देखना आप लोग के पूरा देखने के बाद आपको समझना है कि कौन सी चीज़ पे फोकस करना चाहिए और कौन सी चीज़ पे फोकस नहीं करना चाहिए। पहला है अपने को रीड अलाउड। स्पीकिंग के अंदर अपन रीड अलाउड पे फोकस करना चाहिए, रिपीट सेंटेंस पे फोकस करना चाहिए, डिस्क्राइब इमेज पे फोकस करना चाहिए, रिटन लेक्चर पे फोकस करना चाहिए। आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस आपको जरूरत नहीं है फोकस करने की। अब जो क्वेश्चंस बोल रहे हैं वो रिपीट कर दिए तो आपको स्पीकिंग में 90 में से 90 आएंगे। और तीसरा चौथा जो डिस्क्राइब इमेज और रिटेल लेक्चर है, इसके फिक्स टेम्पलेट्स है। मैं आपको फिक्स टेम्पलेट्स भी शेयर करूंगा, कैसा आपको फिक्स टेम्पलेट्स याद करना चाहिए और एग्जाम में कैसा यूज करना चाहिए। दूसरा है आपका राइटिंग, उसमें समराइज रिटन टेक्स्ट है और राइट एसे है। ये दोनों में भी अपने को टिप्स एंड ट्रिक्स फाइंड है अपने गन, और वो कैसा यूज करना है वो भी बताऊंगा आपको मैं। समराइज रिटन टेक्स्ट है, 10 मिनट का है। उसको कैसा अपन जो एक समरी दे देते हैं आपको लोग, तो उसको कैसा अपने को छोटी करना चाहिए वो भी आपको बताऊंगा मैं। और राइट एसे का फिक्स टेम्पलेट है, 300 वर्ड में से आपको मेगन 200 का फिक्स टेम्पलेट ही है, तो मैं आपको वो भी टेम्पलेट शेयर करूंगा, वो याद करना और एग्जाम में यूटिलाइज कर लेना, आपको राइटिंग में भी मार्क्स आ जाएंगे। और तीसरा जो है रीडिंग। रीडिंग में क्या है, अपने को रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स पे फोकस करना चाहिए, रीऑर्डर पैराग्राफ पे फोकस करना चाहिए, फिल इन द ब्लैंक्स पे फोकस करना चाहिए। ये 3 चीज़ों पे रीडिंग में फोकस करना चाहिए। जो दूसरा है मल्टीपल चॉइस चूज मल्टीपल आंसर, वो आप खाली टिक कर लेते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। और 5वां जो है मल्टीपल चॉइस चूज सिंगल आंसर, तो इसको भी आपको जो ये मल्टीपल चॉइस के उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और खाली जो भी ऑप्शन देता है ABCD, उसमें से एक पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना चाहिए। चौथा है लिसनिंग। लिसनिंग में 8 टास्क है। लिसनिंग में 8 टास्क है और किस पे फोकस करना चाहिए। जो मेन है लिसनिंग की, जो जान बोलते हैं, जो बैकबोन बोलते हैं, वो राइट फ्रॉम डिक्टेशन जो 8th है, आप देख रहे हैं ये 8th राइट फ्रॉम डिक्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिसनिंग का पूरा बैकबोन है। तो फोकस किस पे करना चाहिए लिसनिंग में, बोलते हो समराइज स्पोकन टेक्स्ट का भी फिक्स टेम्पलेट है, वो भी बताऊंगा आपको मैं। और थर्ड है फिल इन द ब्लैंक्स, उस पर फोकस करना चाहिए। और सिक्स पे उतना फोकस नहीं करना चाहिए। सेलेक्ट मिसिंग वर्ड, उन बोलता है कौन सा जो भी मिस हो रहा है वर्ड उसको सेलेक्ट करना चाहिए। और हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड पे फोकस करना चाहिए। क्यों बोलता हूँ, वो अपने को रीडिंग में भी मार्क्स देगा। और 8th जो है राइट फ्रॉम डिक्टेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों बोलते पूरी लिसनिंग की जान है। और राइट फ्रॉम डिक्टेशन आपको राइटिंग में भी मार्क्स देगा, आपको स्पीकिंग में भी मार्क्स देगा, लिसनिंग में भी मार्क्स देगा और रीडिंग में भी मार्क्स देगा। हर चीज़ में मार्क्स देगा ये राइट फ्रॉम डिक्टेशन। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कैसा ये पूरे टास्क एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है बताऊंगा। तो अब क्या करिए, हर चीज़ पे फोकस करना, कैसा एग्जाम को क्रैक करना। अब बाहर की कंट्री को जा रहे हैं बोल तो अपन को कुछ एग्जाम को पास करना चाहिए, ठीक है।
तो एग्ज़ाम को कैसा पास करेंगे क्या है, मैं आपको बोला कि कौन सी चीज़ पे फोकस करना चाहिए, और आप आराम से ओवरऑल 80 ला लेंगे। 70 to 80 आंख बंद करके मैं जो चीज़ पे बोल रहा हूँ अगर वो चीज़ पे फोकस करें आप तो 70 to 80 आराम से आ जाएंगे। स्पीकिंग में तो 90 में से 90 आएंगे, राइटिंग में भी आ जाएंगे आपको, रीडिंग में लिसनिंग में बहुत आसान मॉड्यूल्स है। लोग बोलते हैं कि बहुत हार्ड है पीटी, थोड़े इंस्टीट्यूट को जाते हैं, थोड़े वहाँ जाते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, वो लोग मॉक टेस्ट देते हैं। कि अपन भी मॉक टेस्ट करना चाहिए। मॉक टेस्ट क्या है, थोड़े चीज़ों पे अगर अपन मॉक टेस्ट करें तो अपने को भी मालूम होगा कि अपन कौन सी चीज़ पे अपन को मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो अपन वो चीज़ पे अगर फोकस करें कौन सी चीज़ पे अपने को मार्क्स ज़्यादा नहीं आ रहे हैं कर रहे हैं बोल तो अपने को आइडिया कर जाता है। इस वास्ते क्या है मॉक टेस्ट लिखते हैं। तो मॉक टेस्ट के वास्ते वेबसाइट को जाइए आप, बहुत वेबसाइट्स है, कितने की वेबसाइट्स पे आप फोकस करके कर सकते हैं। तो उस पर जाके उन्हें ऑथेंटिक रिजल्ट देगा आपको। मेक श्योर यू हैव अ गुड हेडसेट। हेडसेट बहुत ज़रूरी है। हेडसेट कैसा लगना, और जब एग्जाम को जाते हैं आप हेडसेट कैसा लगाना क्या है, मैं वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर बताऊंगा कि हेडसेट एग्जाम में कैसा लगाना चाहिए और हेडसेट में कैसा बोलना चाहिए। और जितना हो सका आप लोग जितना हो सका नॉइजी रूम में प्रैक्टिस करना, लोगों में गड़बड़ी में प्रैक्टिस करना। तो जब पीटी एग्जाम को जाते हैं अपन तो वहाँ पे क्या है ज़्यादा गड़बड़ बहुत रहती है। अब स्पीकिंग के मॉड्यूल में पूरे चीख के बोलते हैं, तो अपने को क्या है एक नॉइजी रूम में आप गए ना, तो नॉइजी रूम में आपको सीखे तो आपको क्या बोलते हैं सो बोलने का आपको भी एक आइडिया कटेगा। चीख के लोग बोलते हैं तो आप भी एक तरीके से बोलना, तो आपको एक वो नहीं रहेगा कि आगे वाला बोल रहा तो मैं कंफ्यूज हो जा रहा बोल के वो दिमाग में नहीं लाना अपन। तो आराम से ये पूरे जो मॉड्यूल्स है आपके सामने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और मैं जो चीज़ बोला वो चीज़ के ऊपर आप फोकस करिए। आप आराम से क्या बोलते सो मार्क्स आ जाएंगे। स्पीकिंग और राइटिंग में क्या एक टाइम सेट हो चुका है उसमें ऑलरेडी। रीडिंग में अपने को मैनेज करना है कि कैसा कौन सी चीज़ पे फोकस करना चाहिए, मैं बोला उसको उस पर मैनेज करो टाइम आपका। और लिसनिंग में भी अपने को मैनेज करना चाहिए, मोस्टली टाइम ज़्यादा से ज़्यादा अपने को टाइम को मैनेज करना चाहिए। और रहा बात क्या बोलते तो अगर आपको प्रैक्टिस करना चाहिए तो 5 वर्जन रहते हैं, मॉक ए, मॉक बी, मॉक सी, मॉक डी, 5 मॉक ई 5 रहते हैं आपको। तो 5 में से आपको करना चाह रहे हैं 5 वर्जन को, तो वो एक USD चार्ज करेगा आपको, $36 to $40 का कुछ USD चार्ज करेगा। तो आप वो अगर पे करके अगर मॉक टेस्ट लेके करना चाह रहे हैं तो वैसा भी पे कर सकते हैं मॉक टेस्ट। तो मैं कौन से मॉड्यूल्स पे फोकस करो बोला आपको, उस चीज़ पे फोकस करिए आप लोग। और मैं ठीक पेन से उसको भी मार्क कर देता हूँ कि किस पे फोकस करना चाहिए। एक है रीड अलाउड पे फोकस करना चाहिए आपको, रिपीट सेंटेंस में, डिस्क्राइब इमेज में, रिटन लेक्चर में। ये जो मैं ब्लू पेन से मार्क कर रहा हूँ ये चीज़ पे आपको फोकस करना चाहिए। दूसरा ये दोनों में भी आसान है, फोकस की वो नहीं है कि फिक्स टेम्पलेट से अपने का आसानी से हो जाएगा। रीडिंग में पहला है आपको इसमें फोकस करना चाहिए, और आपको रीऑर्डर पैराग्राफ भी आसान तरीके से बता दूंगा मैं। और 4th फिल इन द ब्लैंक्स, जो जिस पे मैं ब्लू कलर का मार्क कर रहा हूँ वो चीज़ पे अपन फोकस करना चाहिए। उस पर अपने को मार्क्स अच्छे उसमें एग्जाम में लाना चाह रहे हैं आप तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स आते हैं। जो नंबर 8 जो राइट फ्रॉम डिक्टेशन का है बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको ब्लू टिक जो ब्लू पेन से भी मैं किया है उसको आप स्क्रीनशॉट ले लेके वही चीज़ पे फोकस करिए। और मैं कौन से चीज़ का मैं आपको टेम्पलेट्स बोला वो सब चीज़ों के टेम्पलेट्स मैं अगले वीडियो में एक शेयर करते जाऊंगा। और एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, एग्जाम पैटर्न तो आपको बता दिया मैं। और एग्जाम के जो ये टास्क है एक दूसरे से कैसा इंटर रिलेटेड है आपको मैं वो भी बताऊंगा। तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए। और जो ज़रूरतमंद लोग तक वीडियो पहुंचाइए, वो लोग हर चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं आसानी से ऑनलाइन के ज़रिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।